इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़े से अभयपुरी जी महाराज मौजूद हैं। अपने संन्यास, सनातन हिंदू धर्म का प्रचार, ये सारी चीज़ें चुनी जो कि थोड़ा सा कठिन मार्ग है आम लोगों के जीवन से। कर्म जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको जिम्मेदारी कहें, जिसको शिक्षा कहें, जिसको संस्कार कहें, तो आदमी को कर्मठ होना चाहिए, अपने कर्म पे अड़िग होना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन में सफलताएं मिलती है और जीवन में आदमी कामयाब होता है। ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ होता है, कैसे ट्रिगर करता है या कैसे उस तरफ आदमी जाना चाहता है, क्या तरीका होता है इसका? यहाँ 100 गड्ढे पानी के रख दें हम और 100 में भी आपको सूर्य नजर आएगा, लेकिन वो सूर्य नहीं, उसका रिफ्लेक्समेंट है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा, ये परमात्मा का रिफ्लेक्समेंट आत्मा है। और एक घड़े को आप फोड़ दीजिए, उसका सूर्य कहाँ गया? क्योंकि उसमें कोई तरंग नहीं थी। लेकिन ये घड़ा फूटेगा ना अपना, तो इसमें तरंग है, आसना मतलब वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहमताएं हैं, ममता है, कामना है, मतलब नाना प्रकार की इच्छा शक्तियां हैं ना, ये तरंगे हैं ना, वो इस घड़े को फूटने के बाद में भी जो है ना, मतलब इसी में उलझा रहेगा। इसलिए जीव आत्मा, जब तक जीव भाव नहीं हटेगा और जब तक सोहम का स्वयं का अनुभव नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, किस कर्म के लिए आया हूँ और मेरा कार्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तब तक आदमी को मैं एक सनातन के हिसाब से, क्योंकि इसमें सब प्रारब्ध का खेला होता है, प्रारब्ध आपको अपने आप उस निश्चित गंतव्य पे ले जाएंगे जहां आपके साथ में जो घटना है। आखिरी सवाल है महाराज जी, सत्य, मोक्ष, मृत्यु, इन सब चीज़ों के बारे में आदमी बात करता है, बहुत हल्के शब्दों में बात करता है, कह के निकल जाता है ये है वो है। आपकी तरफ से अगर आप कहना चाहें, बताना चाहें, आखिर क्या है ये? 5 तत्व है, 25 प्रकृति का खेला और 3 गुण हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो आप सतोगुण में होंगे तो बिल्कुल आप शांति से, प्यार से, प्रेम से बात करेंगे। आप रजोगुण में होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं जुटाने की कोशिश करेंगे, मेरे घर हो, मेरे गाड़ी हो, मेरे ये हो, उसमें उस प्रति में चले जाएंगे। और तमोगुण में होंगे तो उठा के किसी के लठ मार देंगे। तो 3 ही गुण है इस सृष्टि में, तीनों गुणों की त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो 5-25 का ये जमेला है सारा, और यही कायागढ़ का खेला है। इसके अलावा काया में कुछ है ही नहीं। क्यों कि काया रूपी किले में मन रूपी राजा रहता है और बुद्धि रूपी मंत्री इसका शासन करता है क्या। और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इसका प्रजा बन के लालन पालन करती है। यही हमारी कायागढ़ का किला है। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। वेयर आर यू इन योर बॉडी, वेयर आर योर सेल्फ? सो वी आर ओनली सोल, वी आर नॉट बॉडी। तो जिस सामर्थ गुरु की शरण में जाएंगे और आपके जो ना श्रद्धा सुमन, आपकी आस्थाएं, आपका विश्वास लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, संतों की जहाँ पर चरण पड़े हुए हैं, जैसे संगम रेत पर संत इस समय कुछ महीनों के लिए आकर बैठे हुए हैं। कैमरा मैन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।